हवा हवाई बात नहीं करता। ये रहा गीता, ये यति नरसिंहानंद मैं लिख के दे रहा हूं कि भागवत गीता ना कभी उठा के ऐसे पढ़ा नहीं होगा। एक कुरान जो है उसको भारत में नहीं पढ़ाना चाहिए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा मतलब समझ रहे हैं, आम लैंग्वेज में जूता खोल के मारा सुप्रीम कोर्ट। तो यति नरसिंहानंद तू जो मुझे धमकी दिलवा रहा है, ये बोल रहा है कि आप बोले हैं यति नरसिंहानंद कुत्ता है और भौंक रहा है, तो कुत्ता नहीं है तो क्या है? जो कह रहा है मैं सन्यास को छोड़ के हाथ में तलवार उठा के मुसलमानों का गला काट दूंगा, एक कुत्ते से भी गया गुजरा है। इन हरामखोर यति नरसिंहानंद सरस्वती, तुझको मैं बोलता हूं जिस दिन तू आमने सामने पड़ गया ना, पैंट गीली कर देगा तू। और रहीकुल मखतूम मोहम्मद साहब की जिंदगी है, इस किताब को मैंने पढ़ा है। वसीम रिजवी भागवत गीता के ऊपर अगर गलत बयान किया ना तो मैं तुझे बख्शूंगा नहीं। कोर्ट 50,000 फाइन लगाया ना, 5 लाख फाइन लगवाऊंगा। वसीम रिजवी के भाषण के बाद, और उस भाषण में कह रहा था, वसीम रिजवी पहले बोला मैं मोहम्मद साहब के बारे में बुरा लिखा हूं, मुसलमान मेरा गला काट देंगे, मुसलमान मेरा गला काट देंगे तो यति नरसिंहानंद आप मेरे अर्थी को चीता को आग लगाइएगा। चीता की आग तो दूर की बात है, मैं पहले हथियार उठाऊंगा, मुल्ला मौलानों और मुसलमानों को काटूंगा, ऐसे काटूंगा। हरामखोर यति नरसिंहानंद, तू सन्यासी है तो ऐसे शुद्ध हिंदुओं के औलाद के लिए तू अपने घर की बेटी से शादी करवा, और जो बच्चे पैदा होंगे तो फिर उनके भी बच्चे होंगे, तो फ्यूचर में तेरे जो नीचे के नफरती चिंटू हैं वो दिखाते रहेंगे, देखो शुद्ध हिंदू का परिवार, देखो शुद्ध हिंदू का परिवार। बताओ यति नरसिंहानंद भतीजी हो या किसी से शादी करवा दे रहे हो क्या वसीम रिजवी का? किससे करवाएगा? तो यादव में करवा देगा। यादवों में आएगा तो यादव जूते से मारेंगे तुझे, ब्राह्मणों में जूते से मारेंगे, बोलेंगे, और वसीम रिजवी तू बचेगा नहीं। दोस्तों नमस्ते, मेरा नाम रविकांत भारती है। यति नरसिंहानंद और वसीम रिजवी, इन दोनों का नाम तो सुना ही होगा। आज हरिद्वार का इन लोगों का जो बातें हैं वो इंटरनेट पे मैंने सुना। मैं बता दूं कि दोनों, वसीम रिजवी मुसलमान धर्म के नाम पे एक कलंक है, इस्लाम के नाम पे, और यति नरसिंहानंद हिंदू धर्म के नाम पे एक कलंक है, और दोनों लोग नफरत बांटने का कार्य कर रहे हैं। मैं आप लोगों को इतना बता दूं कि ये जो वसीम रिजवी है, एक करेला समझते हैं ना, और दूसरा यति नरसिंहानंद नीम का पेड़। एक तो करेला, ऊपर से नीम के पेड़ चढ़ गया है, इसलिए अपने मुंह से जहर उगलता जा रहा है। और जब तक रविकांत भारती जैसे लोग हैं, इन लोगों की औकात दिखाना मेरा परम कर्तव्य है। चर्चा करते हैं यति नरसिंहानंद। आज मैं बोलना चाहूंगा दोस्तों आप लोगों से, मैं रविकांत भारती पहले तो इंसान हूं, उसके बाद मैं हिंदू हूं, और हिंदू धर्म में मैं जिस कास्ट से हूं वो कास्ट है गोस्वामी। मैं कह दूं कि यति नरसिंहानंद गिरी ये लिख रहा है, पहले सरस्वती लिख रहा था, मैं सोचा ये भी गोस्वामी है, मेरे कास्ट का है। पहली बार मुझे शर्म आता है अपने कास्ट के ऊपर कि मेरे कास्ट में इतना गंदा आदमी कैसे पैदा हो गया। आप लोग जाके सर्च मारिए, 10 नामी गोस्वामी में गिरी, भारती, पुरी, पर्वत, ये सब आते हैं। यति नरसिंहानंद सरस्वती, अपना नाम सरस्वती रखा था, हटवाया, प्रयास किया, हटा, बाद में क्या लिख लिया? गिरी। इस कमीने को बता दूं कि मेरी जो वाइफ है ना, उसका कास्ट गिरी है, मेरे जो रिश्तेदार है उनका कास्ट गिरी है। मैं इसको बता दूं कि गिरी के नाम पे जैसे कलंक कर रहा है और रविकांत भारती के कास्ट को जैसे बदनाम कर रहा है, मैं जब तक जिंदा हूं इस चीज को कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं कह दूं यति नरसिंहानंद सरस्वती पहले था, अब गिरी बन गया है, इस ढोंगी से कि तू जो अपना एक चेला, एक बंदर जो लेके घूम रहा है ना वसीम रिजवी, वो भौंक रहा है जगह जगह जाके कुत्ते की तरह। पहले मैं हिंदू भाइयों लोगों से कहूंगा कि हिंदू भाई लोग थोड़ा वसीम रिजवी की बातों को सुनो, यति नरसिंहानंद के बातों को सुनो, और फिर रविकांत भारती जैसे लोगों के बातों को सुनो। मैं हवा हवाई बात नहीं करता। ये रहा गीता, ये यति नरसिंहानंद मैं लिख के दे रहा हूं कि भागवत गीता ना कभी उठा के ऐसे पढ़ा नहीं होगा। ये देखिए, ये गीता दर्शन, ये रविकांत भारती गीता दर्शन लिखिए, गीता दर्शन लिखा हुआ है, इसके 18 किताबों को मैं गीता को पढ़ा हुआ। वो सब छोड़िए, मेरे पास इतने किताब है, मैं दिखा दूं तो यति नरसिंहानंद उस हरामखोर की शायद उड़ जाएगी नींद।
अब आप लोग थोड़ा सा मेरे बात को सुनिए। ये वसीम रिजवी कह रहा है कि कुरान का पहला पाठ कहता है कि गैर मुसलमानों से दूर रहो, गैर मुसलमानों को कत्ल कर दो, उनके साथ अत्याचार करो, उनको मजबूर कर दो इस्लाम कबूल करने पे और उनके ऊपर जाजिया टैक्स लगाओ। इस तरह की बातें कर रहा है और बोल रहा है ऐसे अत्याचार हिंदुओं पे हुए हैं। तो इसने यहां तक कि इसकी नीचता की प्रकाष्ठा देखिए। एक कुरान जो है उसको भारत में नहीं पढ़ाना चाहिए, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल किया था। सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा, फटकारा मतलब समझ रहे हैं, आम लैंग्वेज में जूता खोल के मारा सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार दिया 50,000 रुपए का दंड। ये बंदा 50,000 रुपए का दंड हमारे न्यायपालिका के सामने भर के, और इसकी बुद्धि तब भी नहीं खुली। ऐसे लोग वैचारिक आतंकवादी हैं, इनको पकड़ के तुरंत प्रभाव से जेल में डालना चाहिए। ऐसे लोग रहेंगे तो भारत में कत्लेआम करवा देंगे। अब आइए थोड़ा सा मैं बात करता हूं कि कुरान में लिखा है, कह रहा है कि गैर मुसलमानों की कत्ल करो। ये जो है किताब में आपको फिर से दिखा दूं, भागवत गीता। गीता में कहा है यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवतु भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवानि युगे युगे। ये मोहम्मद साहब ने कहीं कहा है, ये मोहम्मद साहब ने नहीं कहा है, ये भगवान श्री कृष्ण कहे हैं, अर्जुन को कहे हैं, गीता में कहे हैं। इसका मतलब समझिए दोस्तों, इसमें भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि मैं जन्म लेता हूं, अवतरित होता हूं। कब? जब धर्म संकट में पड़ता है, जब साधुओं के ऊपर अत्याचार होता है। साधु मतलब जो अच्छे लोग हैं, अच्छे लोगों, भले लोगों के ऊपर अत्याचार होता है, तो मैं जन्म लेता हूं। और जन्म लेकर क्या करता हूं? दुष्टों का नाश करता हूं, मतलब दुष्टों को मार देता हूं। और दुष्टों को मारने के बाद क्या करता हूं? मैं धर्म की संस्थापना, शांति को स्थापित करता हूं, और शांति को स्थापित करने के बाद पुनः मैं चला जाता हूं। ये भागवत गीता का जो श्लोक है, इस्लाम में कह रहा है कत्ल। सूरह तौबा की जो बात कर रहा है ये बंदा, सूरह तौबा में क्या लिखा है? लिखा है कि जो तुम्हारे दुश्मन है, वो भी ऐसे दुश्मन जो गले पे तलवार लेके खड़े हैं, तुम्हारे प्रति षड्यंत्र कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं, तुमको काट देंगे, ऐसे दुश्मन की कत्ल करो। तो आप कहोगे यति नरसिंहानंद हरामखोर, इसकी जरूरत इतनी है कि ये कह देगा कि भगवान श्री कृष्ण गलत बोले हैं। इसको थोड़ा सा भी बुद्धि है कि भारत का संविधान भी कहता है कि अगर कोई गोली यहाँ पे रख दे और बोले मैं मार दूंगा, तो आपके पास जो है उससे मार दीजिए, और आप अपनी जान बचाने के लिए सबसे पहले सुरक्षा कौन करेगा? आप स्वयं करेंगे। यह बात हमारा संविधान कहता है, यही बात भागवत गीता कहता है, और यही बात कुरान का सूरह तौबा कहता है। यह बंदा क्या कहा? संदर्भ नहीं बताया, कत्ल करो। किसको कत्ल करो? नॉन मुस्लिम्स का। अरे गधे, ये कह रहा है कुरान में लिखा है काफिर शब्द, काफिर। मैं कह रहा हूं काफिर मतलब समझता है जो अल्लाह को नहीं मानता। हिंदू मैं हूं, मैं हिंदू हूं, मैं ईश्वर को मानता हूं। अगर मेरे में भी अगर कोई नास्तिक हो तो मैं कहूं कि वो नास्तिक है, तो नास्तिक क्या कोई गाली है क्या? ये कोई गाली कदापि नहीं है, नास्तिक बोलना ये गाली नहीं है। इसी तरह से काफिर बोला गया है जो मुसलमान, अल्लाह को नहीं मानता। कहीं नहीं लिखा है कुरान में कि काफिरों की कत्ल करो। यह लिखा है कि जब तुम्हारे गर्दन पे तलवार लटक जाए तो कत्ल करो। यहां तक कि लिखा है कि अगर कोई काफिर ना हो, मुसलमान हो, वो भी तलवार रख दे तो तुम उसका भी मारो। ये बताइए दोस्तों, आप लोगों को छोड़िए काफिर साफिर का झमेला। पूरे विश्व में इस्लामिक देश कितने हैं? हिंदू भाइयों आप लोग बताओ, पूरे विश्व में इस्लामिक देश कितने हैं? वहां पे काफिरों को कहां मारा जाता है? वहां पे काफिरों पे बता दो, इंडोनेशिया है, अत्याचार होता है काफिरों पे। क्योंकि काफिर एक सम्मानित शब्द है। जैसे हम कहते हैं मैं आस्तिक हूं तुम नास्तिक हो, वैसा ही मैं मुस्लिम हूं, नॉन मुस्लिम के लिए एक शब्द है काफिर। ये शब्द कोई गाली नहीं है, और कभी कुरान में नहीं कहा गया है कि काफिरों को काटो। कुरान में ये कह रहा है कि अगर चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे काफिर हो, चाहे क्रिश्चियन हो, गर्दन पे कोई तलवार रख दे तो अपनी रक्षा करना तुम्हारा फर्ज है। इस यति नरसिंहानंद का ये जो हरामखोर चेला वसीम रिजवी है, आप लोगों को एक बात बताना भूल गया, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मुझे धमकी मिला है, यति नरसिंहानंद ने मुझे धमकी दिलवाया है, और मुझे धमकी के तहत बोला जा रहा है कि आप अपना जिला बताइए, आपको उठवा लेंगे। मैं बताया हूं कि मैं उत्तर प्रदेश के भदोही जिले में हूं।
आओ उठा लो। और मैं गारंटी दे रहा हूं दोस्तों, मैंने यहां पे हिंदुओं के बीच इतना बनाया है कि अगर कोई यति नरसिंहानंद और उसका चेला मुझको आ गया उठाने, उसको यहीं पे बैठा लूंगा। और बैठा के छोड़ूंगा कब? पुलिस को बुला के कोर्ट कचहरी करके तब छोड़ूंगा। तो यति नरसिंहानंद, तू जो मुझे धमकी दिलवा रहा है, ये बोल रहा है कि आप बोले हैं यति नरसिंहानंद कुत्ता है और भौंक रहा है, तो कुत्ता नहीं है तो क्या है? जो कह रहा है मैं सन्यास को छोड़ के हाथ में तलवार उठा के मुसलमानों का गला काट दूंगा, एक कुत्ते से भी गया गुजरा है। यह निर्दोष इंसान की बात, मारने की बात कर रहा है। अगर कहे कि कोई मुझे मारे, मेरा गला काटे, मैं सेल्फ डिफेंस में, तो वो भगवान श्री कृष्ण भागवत गीता में भी ये बात कहते हैं। ये कह रहा है, वसीम रिजवी कहा है कि लिखा है कि हिंदुओं पे अत्याचार करो, कुरान में लिखा है। ये हरामखोर, कुरान तो पढ़, कुरान में लिखा है कि अल्लाह को अत्याचार पसंद नहीं है। हिंदू भाई आप लोग भी, मैं जो बातें कह रहा हूं मैं पढ़ के कह रहा हूं, लिखा है कुरान में कि अल्लाह को अत्याचार पसंद नहीं है, अल्लाह को अत्याचार पसंद नहीं है, अल्लाह को अत्याचार पसंद नहीं है, मतलब अल्लाह न्याय प्रिय है। और एक है कुरान में लिखा है कि अत्याचार करो हिंदुओं पे, काफिरों पे। एक किस तरह का कुरान पढ़ा है? तू कुरान पढ़ा भी है कि नहीं? मुसलमान भाइयों, अगर आप मुझे सुन रहे हैं, आप सब्र के बांध को टूटने मत दीजिए। ये सब्र का बांध तोड़ने का प्रयास करेंगे, ये मोहम्मद साहब को उल्टा सीधा बोलेंगे, भगवान अल्लाह को बुरा बोलेंगे। आप सब्र का बांध टूटने मत दीजिए। समय आए उत्तर प्रदेश चुनाव में तख्ता पलट करके दिखवा दीजिए, ये वसीम रिजवी जैसे कुत्ते भौंकना बंद कर देंगे। ये कह रहा है कि जजिया टैक्स लिया जाता है। इस हरामखोर को पता है कि जकात कितना लिया जाता है मुसलमानों से? 2.5% जकात लिया जाता है। हिंदू भाइयों सुनो, 2.5% जकात लिया जाता है। कितना? 2.5%। और जजिया कितना लिया जाता है? 1.25%, 1.25%। मतलब अगर मुसलमान हो तुम तो तुमसे डबल टैक्स लिया जाएगा, हिंदू हो तो आधा टैक्स लिया जाएगा। ये अत्याचार है क्या? आज नरेंद्र मोदी 50% टैक्स ले रहा है। क्या आप लोगों को पता है? पेट्रोल का दाम 28 रुपए से का खरीद है और पड़ता है 108 रुपए में। नरेंद्र मोदी कितना % टैक्स ले रहा है? जीएसटी कितना है? आप सोचिए, इनकम टैक्स भारत में जितना तुम कमाते हो 50% टैक्स दे देते हो। ये सही मायने में नफरतवादी सरकार अत्याचार करती है। ये जो जाजिया टैक्स है वो केवल 1.25% था हिंदुओं पे, और मुसलमानों पे कितना % था? 2.5% जाजिया टैक्स था। आप रहोगे, चाहोगे कि आपका मुसलमान राजा घर के सामने का रास्ता बना दे, आप चाहोगे हर एक सुख सुविधा दे। वो सुख सुविधा देने के लिए राजा के पास पैसा कहां से आएगा? अगर राजा मुसलमानों से 2.5% ले रहा है, हिंदुओं से 1.25% ले लिया, ये अत्याचार किया क्या? इन हरामखोर यति नरसिंहानंद सरस्वती, तुझको मैं बोलता हूं, जिस दिन तू आमने सामने पड़ गया ना, पैंट गीली कर देगा तू। और इसलिए नहीं करेगा क्योंकि मैं लड़ूंगा तुझसे। तुझको धर्म की बातों में मैं इतनी पटकनी दूंगा ना कि तू अपना ना शरीर लेके उधर भागेगा कि मैं हार जाऊंगा तो मेरी पूरी बेइज्जती हो जाएगी। और तू गोस्वामी बना है, गिरी का टाइटल मैं तेरा छिनवाया नहीं ना, तो तुम मेरा नाम बदल देना। और मैं बता दूं, ये हरामखोर वसीम रिजवी 50,000 दिया सुप्रीम कोर्ट को। फाइन क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में कहा था कुरान पढ़ाना बंद करो, सुप्रीम कोर्ट ने फाइन किया इसके ऊपर। अब जो है 50,000 भरा है, मुंह दिखाने लायक है। ये कह रहा है काफिर का मतलब क्या है? हिंदू है। तो एक गधे, काफिर का मतलब मैं बताऊं क्या है? एक इब्राहिम नाम का आदमी है, वो मुसलमान घर में पैदा हुआ है, अल्लाह को नहीं मानता। एक हिंदू है, ईश्वर को नहीं मानता। मैं हिंदू हूं, ईश्वर को मानता हूं। हम लोग आस्तिक नास्तिक कहते हैं कि नहीं, कि आस्तिक है वो नास्तिक है। उसी तरह काफिर केवल हिंदू ही नहीं, काफिर मुसलमान भी हो सकता है। अगर मुसलमान नास्तिक हो, अल्लाह पे न माने, तो उसको भी बोला जाएगा ये काफिर है। और काफिर कोई, मैं बार बार कह रहा हूं, गाली नहीं है। काफिर एक शब्द है, जैसे हम लोग आस्तिक नास्तिक बोलते हैं। अब बताइए, हम अगर क्रिश्चियन कोई आएगा तो हम क्या बोलेंगे? वो क्रिश्चियन है तो वो गाली हो गया, वो गाली हो गया क्रिश्चियन। हम अगर किसी क्रिश्चियन है उसको बोल दें हम हिंदू है, उसको हिंदू बोल दें, और क्रिश्चियन बोल देंगे तो मतलब हम दूसरा धर्म बता दिए तो उसको गला काट देंगे। किस तरह की बचकाना बातें करते हो वसीम रिजवी, थोड़ा सा तो शर्म करो यार। और इतना काफिरों पे अत्याचार होता तो इस्लामिक कंट्री कितना 50 से ज्यादा है, सोचो सारे कंट्रीज में काफिर क्या रह पाते? वसीम रिजवी तक वीडियो पहुंचना चाहिए दोस्तों। इस गधे को मैं बता दूं, क्या इस गधे को मालूम है कि सऊदी अरबिया में बिहार उत्तर प्रदेश से बहुत ज्यादा हिंदू जाके काम करते हैं? उस हिंदुओं के लिए सऊदी अरब में 26 शमशान घाट बना है।
इस्लामिक कंट्री है, 26 शमशान घाट। क्यों? ताकि कोई हिंदू मरे तो हिंदू विधि विधान से उसका अंतिम क्रिया। ये है इस्लामिक देश। वहां पे क्या हिंदुओं को मारा पीटा जाता है? इस गधे को थोड़ा सा भी बुद्धि है कि नहीं? यति नरसिंहानंद के चेले वसीम रिजवी, तुम दोनों को आज इतना मैं लताड़ूंगा और धमकी दिलवा रहे हो। रविकांत भारती डरेगा? भदोही में हूं, उठा लो ना मुझको। बोल रहा हूं उत्तर प्रदेश भदोही का हूं। पूछवा रहे हो कि किस जिले के हो, उठवा लो। देखिए दोस्तों, एक कह रहा है कि सबका कत्ल करो। मैं वही बात बताया, भागवत गीता भी कहता है कि कोई बुरा करे गर्दन पे तलवार रख दे, उसको मारो। ये बोल रहा है जनसंख्या कम होने की बात आती है तो सारे मौलवी मुसलमान भौंकने लगते हैं। गधा, तू जनसंख्या बिल योगी आदित्यनाथ ने पास किया तो यूपी के दलित बस्ती में गया था? नहीं गया था ना। यूपी के दलित बस्ती में दोस्तों आप लोगों को बता दें कि दलित लोग कह रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय हो रहा है। छोड़ो ये बातें, मुसलमान बच्चे पैदा करते हैं। योगी आदित्यनाथ कितने भाई हैं? नरेंद्र मोदी कितने भाई हैं? कितने भाई हैं? जाके अगर जनसंख्या ज्यादा बढ़ाते तो मुसलमान की परसेंटेज बढ़नी चाहिए। आजादी के बाद से आज तक उनकी परसेंटेज ज्यों की त्यों है। हिंदू परसेंटेज बढ़ा है, बल्कि क्रिश्चियन परसेंट में बढ़े हैं। बल्कि किस तरह की बातें कर रहे हो वसीम रिजवी? पागल कुत्ता मत बनो यार। सरकार से पैसा लेके, बीजेपी से और तमाम लोगों की चाटुकारिता में इतना मत लग जाओ कि तुम जो है पागल हो जाओ और पागल होकर अंत में हिंदू मुस्लिम दंगे करवाओ जिसमें तमाम निर्दोष मुस्लिम और हिंदू भाई मारे जाएं। इस वसीम रिजवी का मेरा कड़ा जवाब है दोस्तों। आज एक जितने भी बातें कहा है मैं इसको धोऊंगा अच्छे से। एक कह रहा है कि मोहम्मद साहब के ऊपर एक किताब लिखा है। उस किताब में मोहम्मद साहब को एक पागल बताया है कि उनको सपना आता था तो लालची थे, इसीलिए एक व्यापारी औरत से शादी कर लिए, दोगुने उम्र की थी। ऐसी ऐसी बातें जो मुंह से बोलना भी जायज नहीं समझ में आता, ये ऐसा बात बोल रहा है। मोहम्मद साहब का जिंदगी तू जानता है? ये देखो, ये देखो, ये देखो गधे, ये किताब देख। ये किताब कौन सा किताब है पता है? और रहीकुल मखतूम, मोहम्मद साहब की जिंदगी है। इस किताब को मैंने पढ़ा है। इस किताब को जब मैं पढ़ा तो इसमें क्या पढ़ा पता है? मोहम्मद साहब बहुत ही ईमानदार व्यक्ति थे। उनको तुझे पता है एक नाम अमीन है। अमीन का मतलब क्या होता है? अमानत। अगर तू एक पेन रख दे 50 बरस बाद भी आ तो उनके पास ज्यों का त्यों ये पेन पाएगा। तू अगर 50 रुपया का नोट रख दे, जो नोट रखा है ज्यों का त्यों रखा पाएगा। उनका एक नाम ये भी है। वो कितने बड़े परोपकारी थे। आज तो तुझको मैं दे दूं कि 1 करोड़ रुपया रख, तू, मैं आऊंगा 4 घंटे में तू बेईमानी कर जाएगा। तू जैसे हराम जो है बेईमान आदमी को मैं क्या बोलूं, मुंह अपना खराब नहीं करना चाहता। इसको मैं ये भी बता दूं कि मोहम्मद साहब के पास जो भी अमानत रखो ज्यों का त्यों रहता था। उनका नाम सादिक था, पता है? मोहम्मद साहब का एक नाम सादिक है। सादिक मतलब क्या हुआ पता है? जो हमेशा सत्य बोले। महात्मा गांधी को देखे हो ना, सत्य का आग्रह किए थे, सत्य बोलो। ये झूठ झूठ झूठ। यति नरसिंहानंद तू सन्यासी है। ये जो वसीम रिजवी तू मुसलमान है। किस तरह का मुसलमान है तू? जो है सत्य बोलता है, तू सत्य। थोड़ा सा उनके जीवन पे अमल किया रहता ना, मुसलमान घर में पैदा हुआ तो शायद तेरी जिंदगी बन गई रहती। बेईमान। मोहम्मद साहब आपको बता दें कि अल्लाह के रसूल कब बने? 40 वर्ष की उम्र में। उसके पहले वो आम इंसान थे। आपको पता है वो जंगल में जो मरुस्थल होते हैं, बबूल पे का पेड़ होता है, वो बबूल का पेड़ काटते थे और जब आग जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए लकड़ियां ढो के लाते थे, वो लकड़ी अपने घर में जब खाना बन जाता था तो दूसरों को बांट देते थे। बांट के क्या करते थे? दूसरे दिन फिर लकड़ी लाते थे, फिर ज्यादा हुआ तो बांट देते थे। एक गरीब आदमी जो लकड़ी जंगल से ला रहा है और लकड़ी को बांट दे रहा है तो उसके ऊपर सवाल कर रहा है। खजूर के पत्ते से लोग घर अपना छाते थे, छत नहीं था, घर छाते थे। खजूर के पत्ते लाते थे तो दाम दे देते थे। इस हरामखोर ने ये बात तो बोला कि कुरान में लिखा है कि दूसरे के साथ गलत व्यवहार करो, दूसरों को अत्याचार करो, हिंदुओं पे अत्याचार करो। ये बता, तू कुरान पढ़ा है? कुरान में क्या लिखा है? एक इंसान, एक अगर निर्दोष इंसान का कत्ल हो गया तो पूरा का पूरा इंसानियत का कत्ल हो गया। उस इंसान में क्या केवल मुसलमान है? हिंदू भी है। अगर एक निर्दोष हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन किसी का भी कत्ल हो गया तो समझो पूरे इंसानियत का कत्ल हो गया। इसमें मुसलमान की बात कहां है? एक निर्दोष काफिर की भी अगर हत्या कोई कर देता है, इसका मतलब उसने पूरे इंसानियत की हत्या कर दिया। यह बात मैं नहीं, यह बात मोहम्मद साहब ने बोला है। यह बात इसने बताया क्या?
क्या ये बात बताया कि मोहम्मद साहब जो है अपने घर में जो भोजन बने, बोले हैं अगर पड़ोसी के घर में नहीं देते हो, पड़ोसी भूखा सोए और तुम अगर खाते हो तो तुमसे बड़ा निठल्ला और हराम का खाने वाला कोई नहीं। बोले हैं अगर पड़ोसी भूखा सोए तो पहले पड़ोसी को खिलाओ फिर खुद खाओ। ये मोहम्मद साहब की टीचिंग में बता रहा हूं। यहां तक बताए हैं कि अगर तुम नहीं दे सकते खाना तो ऐसे खाना बनाओ कि महक पड़ोसी तक न जाए, क्योंकि महक जाएगा उसके बच्चे महकेंगे, उसके बच्चे बोलेंगे कि मुझे अपने पापा को परेशान करेंगे, उससे दूसरे के घर में परेशानी होगी। तो इन्होंने कहा कि जो बने पड़ोसी को भी खिलाओ। अगर पड़ोसी भूखा सोए तो खाना हराम है, नहीं दे सकते तो महक न जाने दो। बताओ ये कितनी बड़ी बात है। ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है मोहम्मद एक लुटेरे का नाम। ये मोहम्मद साहब को लुटेरा कह रहा है। कह रहा है कबीलों के ऊपर अत्याचार करके उनको इस्लाम को कबूल किए। इस गधे को क्या बताऊं, जो तलवार हाथ में था ना, मोहम्मद साहब वहां जो लड़ाई हो रही थी, तलवार जो हाथ में था उस तलवार पे लिखा था मैं शांति चाहता हूं। शायद मुसलमानों को भी ये बात पता ना हो। जो तलवार था वहां पे जो लड़ाई हो रही थी अरब के कबीलों से, वहां लिखा था मैं शांति चाहता हूं। और भगवान श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं? परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापना था यह संभवानी युगे युगे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि मैं दुष्टों का विनाश करता हूं और भले लोगों को बचाता हूं, और इस कार्य को करके मैं शांति को स्थापित करता हूं और धर्म की स्थापना करता हूं। तो कृष्ण भगवान जो कहे वही मोहम्मद साहब ने किया। अब तू क्या है कि भागवत गीता गलत है? अगर वसीम रिजवी भागवत गीता के ऊपर अगर गलत बयान किया ना तो मैं तुझे बख्शूंगा नहीं। कोर्ट 50,000 फाइन लगाया ना, 5 लाख फाइन लगवाऊंगा। तू बोल रहा है कुरान गलत है, तू बोल रहा है भागवत गीता है। तू कहां का विद्वान बना है? कहां का विद्वान बना है? मोहम्मद साहब जो किसी का सामान लेते थे 50 बरस बाद भी ईमानदारी से, 20 बरस बाद भी ईमानदारी से लौटा देते थे, 10 बरस बाद भी ईमानदारी से लौटा देते थे। वो जो है सत्य के राह पे चलते थे, वो दूसरों की मदद करते थे। उनके अखलाक को पढ़, मैं बोलूंगा गधे तू इस किताब को 5 बार पढ़, और रहीकुल मखतूम में इस किताब को जो है तू 5 बार पढ़ कम से कम। और तेरा जो नकाब है ना, तेरा जो नशा है ना, ये नशा उतर जाएगा। जो नशा चढ़ा हुआ है पैसे का, ये सारा नशा तेरा उतर जाएगा। तू सही मायने में कुरान और इस किताब को 2-4 बार पढ़ लिया। हिंदू भाइयों, आप लोगों को मैं फिर से बता दूं, ये है हमारा भागवत गीता। भागवत गीता और कुरान का अगर आप अध्ययन करेंगे, आप अगर सही मायने में कुरान का संदर्भ समझेंगे, भागवत गीता का संदर्भ समझेंगे, आपको लगेगा ये सारी बातें एक जैसी है। ये सारी बातें एक जैसी लगेगी, लेकिन यति नरसिंहानंद को फायदा क्या है? यति नरसिंहानंद को फायदा क्या है ये सब कार्य करवाने में? यह बात हमें जानना जरूरी है। उत्तर प्रदेश में चुनाव है, मुसलमानों के सब्र के बांध को तोड़ना है, और सब्र के बांध को तोड़ के इसको करना क्या है? दंगे करवाने हैं, और दंगे करवा के इसको योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाना है। मुसलमान भाइयों, वक्त बुरा है, सब्र रखो, समय आएगा। हिंदू भाइयों, आप लोगों से कह रहा हूं, वसीम रिजवी यति नरसिंहानंद के बहकावे में बिल्कुल न जाइए। यति नरसिंहानंद सरस्वती से गिरी हुआ ना, उसका गिरी कास्ट में छिड़वाऊंगा, और एक समय आएगा कि उसको हिंदू धर्म से हर एक संगठन बाहर करेगा, और वो ऐसे ना घूमता फिरेगा, ऐसे घूमता फिरेगा। वैसे मेरे मुंह से ओछी बातें शोभा नहीं देती, मैं एक पढ़ा लिखा इंसान हूं, लेकिन आज मैं कुछ ओछी बातें करना चाहता हूं। यति नरसिंहानंद आज भाषण दे रहा था वसीम रिजवी के भाषण के बाद, और उस भाषण में कह रहा था, वसीम रिजवी पहले बोला मैं मोहम्मद साहब के बारे में बुरा लिखा हूं, मुसलमान मेरा गला काट देंगे, मुसलमान मेरा गला काट देंगे। तो यति नरसिंहानंद आप मेरे अर्थी को, चीता को आग लगाइएगा, आप मेरे चिता को क्या लगाइएगा? आग लगाइएगा, और मैं हिंदू धर्म के अनुसार मरूंगा। यति नरसिंहानंद अपने भाषण में कह रहा है कि मैं एक सन्यासी हूं, मैं अंतिम संस्कार नहीं कर सकता। पहले औकात दिखा दिया, उसके बाद क्या बोला उसने? यति नरसिंहानंद ने बोला कि फिर भी मैं सन्यास का चोला उखाड़ के फेंक दूंगा, और मैं जो है आपकी चिता की आग तो दूर की बात है, मैं पहले हथियार उठाऊंगा, मुल्ला मौलानों और मुसलमानों को काटूंगा, ऐसे काटूंगा। हरामखोर यति नरसिंहानंद, तू सन्यासी है, तू सन्यासी है, विवेकानंद है तू। इस तरह की बातें सन्यासी, विवेकानंद भी थे, सन्यासी तू भी है। तू कितना घटिया बात कर रहा है।
अब आप लोगों को एक सुझाव देना चाह रहा हूं, मैं इसको देना चाह रहा हूं यति नरसिंहानंद को। यति नरसिंहानंद, वसीम रिजवी तो अब कह रहा है कि मुझे हिंदू धर्म से जलाया जाए, मतलब मैं शुद्ध हिंदू बन गया हूं। रविकांत भारती तुझको नकली हिंदू बोला है, यति नरसिंहानंद को नकली मुसलमान, और वो हिंदू भी बनेगा तो नकली हिंदू ही रखूंगा। लेकिन मैं तेरे बात को 2 मिनट के लिए माना कि वसीम रिजवी शुद्ध हिंदू है, तो सिद्ध हिंदू है तो ऐसे ही मर जाएगा। पता है वसीम रिजवी का परिवार उसको छोड़ के चला गया है, वसीम रिजवी का परिवार छोड़ के चला गया है, और शुद्ध हिंदू है तू कह रहा है, और शुद्ध हिंदू मर जाएगा तो फिर तेरे जैसे नफरती हिंदू क्या दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे? तेरे जैसे नफरती हिंदू की एक इस्लाम छोड़ के बंदा आया और शुद्ध हिंदू बना, और उस शुद्ध हिंदू को वो मर गया, अपनी मौत मर गया, हालांकि नेचुरल मौत ही मरेगा, अपनी मौत मर गया। तो तू एक काम कर, तेरा तो शादी हुआ नहीं है, बहन खैर उम्र में ज्यादा हो गई होगी, अपनी भतीजी उतीजी होगी ना, तो भतीजी उतीजी से वसीम रिजवी का शादी करवा दे। जब शादी करवा देगा, अपने घर की जो बेटी होंगी तेरे, क्योंकि देखो हिंदू तो अपना बेटी देने से नहीं रहा, यहां तक कि त्यागी भी तेरे जो जात के हैं वो भी नहीं देंगे। तो जब हिंदू बेटी नहीं देगा और ये शुद्ध हिंदू है तू कह रहा है, तो ऐसे शुद्ध हिंदुओं के औलाद को भी तो जिंदा रखना चाहिए। तो ऐसे शुद्ध हिंदुओं के औलाद के लिए तू अपने घर की बेटी से शादी करवा, और जो बच्चे पैदा होंगे तो फिर उनके भी बच्चे होंगे, तो फ्यूचर में तेरे जो नीचे के नफरती चिंटू हैं वो दिखाते रहेंगे, देखो शुद्ध हिंदू का परिवार, देखो शुद्ध हिंदू का परिवार। मैं ये बातें करना नहीं चाहता था, बातें मेरे मुंह से बहुत ओछी है, लेकिन मुझे इतना गुस्सा है इन दोनों हरामखोरों के ऊपर कि मुझे ऐसी बातें करनी पड़ रही है। बताओ यति नरसिंहानंद भतीजी हो या किसी से शादी करवा दे रहे हो क्या वसीम रिजवी का? और ये बताओ वो हिंदू बन गया, तू बोल रहा है शुद्ध हिंदू, तो कौन सा जात है? ब्राह्मण जात, ब्राह्मण में शादी करवाएगा, राजपूत से करवा देगा, गोसाई में करवा देगा, किससे करवाएगा? तो यादव में करवा देगा, यादवों में आएगा तो यादव जूते से मारेंगे तुझे, ब्राह्मणों में जूते से मारेंगे, बोलेंगे हमारे घर की बेटी को भी एक मतलब इस जैसे लोगों के लिए मांग रहे हो, बेटी तो कोई देगा नहीं। तो इसको तुम जात क्या बनाओगे? बताओ क्या जात बनाओगे? शुद्ध हिंदू केवल जात होता है क्या? शुद्ध हिंदू जात होता है? शुद्ध हिंदू तो कोई जात होता नहीं है। तो तुम इसको कौन सी बिरादरी बनाओगे भाई? इसको कौन सा जात बनाओगे? थोड़ा बता दो। और योगी आदित्यनाथ चुनावी लाभ लेने के लिए जो मुख्य दर्शक बने हैं, जो यति नरसिंहानंद भाजपा की औरतों को बोलता है चरित्रहीन है, सभी भाजपा के नेताओं के साथ सोई है, ये बाहर घूम रहा है, इसको अंदर क्यों नहीं कर रहे हैं? इसलिए योगी आदित्यनाथ इन लोगों को बाहर छोड़े हुए हैं, क्योंकि ये लोग हिंदू मुस्लिम का माहौल खड़ा करें उत्तर प्रदेश चुनाव के पहले। कभी हरिद्वार में, तो कभी ये ऋषिकेश में, तो कभी दासना में, ये जाके हरामखोरी बात करेंगे। मैं बोलूंगा मुसलमान भाइयों से संयम रखे, कोई भी रिएक्शन न दे, रिएक्शन देंगे तो हिंदुओं के वोट को ये लोग पोलराइज करने का प्रयास करेंगे, तब बोलेंगे महंगाई छोड़ दो, ये छोड़ दो। और समय आएगा चुनाव के समय बटन दबा के रिएक्ट करेंगे ना, इन हरामखोरों की बुद्धि जो है ठिकाने आ जाएगी। लिख के दे रहा हूं मैं रविकांत भारती। तो योगी आदित्यनाथ जी आपसे मेरा निवेदन है, आपने इलाहाबाद को प्रयागराज नाम दिया, मुगल सराय स्टेशन को आपने क्या नाम दिया? पंडित दीनदयाल उपाध्याय। तो ये वसीम रिजवी जब शुद्ध हिंदू बन गया है तो इसका नाम क्यों नहीं बदल दे रहे हैं? इसका भी नाम कुछ बदल दीजिए, बदल के कुछ कर दीजिए इसका नाम। क्या बात चल रहा है इस देश में, मैं तो अब कसम से मैं कहूं कि ना मुझे रोना आ रहा है ना मुझे हंसना आ रहा है। कभी मैं भागवत गीता की तरफ देख रहा हूं, कभी मैं जो है कुरान की तरफ देख रहा हूं, सोच रहा हूं हमारे धर्म कहते क्या है और ये लोग क्या करने चले हैं। इन लोगों को थोड़ी सी अक्ल है क्या? थोड़ी सी भी अक्ल है इन लोगों को? थोड़ी सी भी अक्ल इन लोगों को 1% नहीं है। कुरान में लिखा है हिंदुओं पर अत्याचार करो, दिखा दो कुरान में, पहला चैप्टर में लिखा है कि कत्ल करो। क्या बात करते हो यार वसीम रिजवी, पागल हो गए हो क्या? पागल कुत्ते ने काट लिया है तुम्हें। यति नरसिंहानंद के चक्कर में मत पड़ो, इज्जत इतना खराब होगा ना तुम्हारा, इतना इज्जत खराब होगा। और मैं रविकांत भारती आप लोगों को बता दूं कि वो सन्यास लिया है तो गिरी बना है। ये हरामखोर कहीं ना कहीं मेरे कास्ट में ही गिरता है, गोस्वामी मैं हूं। एक दो लोग मेरे जात के लिए कलंक है, एक तो अर्णव गोस्वामी और दूसरा यति नरसिंहानंद जो गिरी हो गया, एक कलंक है। इन दोनों को मैं बता रहा हूं ना, ऐसे कई गोस्वामी संस्थानों से मैं इन दोनों को निकलवाऊंगा और इन लोगों के धर्म से इनकी बुद्धि खुल जाएगी। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें दोस्तों। मैं जो बताना चाहता था, मुझे फोन आ रहा है यति नरसिंहानंद के करीबियों को कि रविकांत भारती तुम्हारी हिम्मत है मेरे गुरुजी को, अरे गुरुजी बोल रहा है
कि मुसलमानों को तलवार लेके काटेंगे और रविकांत भारती उसको हरामखोर बोल दे रहा है तुम्हारे गुरुजी। ये गुरुजी नहीं है, गुरुजी बोल के तुम लोग भी गलत रास्ते पे चल रहे हो। तुम लोगों को चलना है तो विवेकानंद के रास्ते पे चलो, चलना है तो रविकांत भारती के रास्ते पे चलो, चलना है तो महात्मा गांधी के रास्ते पे चलो। ये नफरती चिंटू सावरकर, आरएसएस वाले भी मुझे खोज रहे हैं। मुझे फोन आया था बच के रही, आरएसएस का जो है लोग आपको खोज रहे हैं। और ये लोकल लोग नहीं खोज रहे हैं, वो लोग जो ऊपर स्तर के हैं वो लोग मुझे खोज रहे हैं। खोजो खोजो, तुम लोग खोजोगे और मैं उत्तर प्रदेश में बैठा हूं और मैं गारंटी दे रहा हूं कि मुझे जेल भिजवा के दिखवा दो, मेरे ऊपर यूएपीए लगा के दिखवा दो, औकात दिखवा दूंगा। अगर औकात नहीं नपवा दिया ना, और कैसे, कानून के दायरे से, कानून के दायरे से नपवाऊंगा। यति नरसिंहानंद, थोड़ा सा अपना बुद्धि खोलो। ये जो पर्दा पड़ा है ना तेरे दिमाग में, त्यागियों का संगठन चलाता था तू, त्यागियों का तू संगठन चलाता था, और उस त्यागी के संगठन से तू झूठ मूठ का नकली सन्यासी बना और हिंदू धर्म को तू बदनाम कर रहा है। जो हिंदू धर्म सर्वे भवन्तु सुखिनः वासुदेव कुटुंबकम की बात करती है, पूरा इंसानियत मेरा भाई है जो बात करता है। तेरे जैसे लोगों को बुद्धि भगवान कब देगा, मैं उस दिन का इंतजार करूंगा। आप लोगों का कोई भी सवाल हो दोस्तों, सवाल जरूर पूछे, उसका जवाब मेरे पास है। कोई कमेंट हो तो दीजिए। मुझे जो अपनी बात रखनी थी मैंने रख दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 50,000 का जुर्माना लगा दिया है इसके ऊपर। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, आप ही बताइए ना। सुप्रीम कोर्ट ने वसीम रिजवी के ऊपर ये बोला कुरान भारत में नहीं पढ़ाया जाए तो 50,000 का जुर्माना ठोका, इसको फटकार लगाया। इसकी बुद्धि खुल नहीं रही।